सागर भोपाल मार्ग पर स्थित राहतगढ़ बुंदेलखंड के इतिहास की कहानी कहता है। यहाँ स्थित भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर बुंदेलखंड इलाके में प्रसिद्ध है और उसी मंदिर के नजदीक स्थानीय लोगों के द्वारा खुदाई करने पर एक चट्टान पर एक ही आकृति के 5 शिवलिंग मिले हैं, जिसके बाद स्थानीय लोग पूजा अर्चना में लग गए हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि राहतगढ़ का किला और शिव मंदिर परमार कालीन शासकों के आधिपत्य में था, जिसका शिलालेख वननी घाट राहतगढ़ में मिला है। जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल वननी घाट पर बाबा विश्वनाथ की जलहरी में 108 शिवलिंग वाला प्रसिद्ध मंदिर है और परमार काल का ऐतिहासिक किला भी है। बीना नदी के किनारे बने इस ऐतिहासिक मंदिर के पास खुदाई करने पर एक चट्टान मिली है, जिसमें एक ही आकृति के 5 शिवलिंग उकेरे गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये चट्टान पहले नजर आती थी, लेकिन समय के साथ चट्टान मिट्टी में दब गई और लोग शिवलिंग के बारे में भूल गए। कस्बे के पुष्पेंद्र सिंह राजपूत और सतीश सिलावट ने बताए गए स्थान पर खुदाई का निर्णय लिया। स्थानीय युवा राम अवतार, विकास सोनी, रघुवीर ठाकुर और मनोहर यादव ने अपने दोस्तों के साथ खुदाई शुरू की। जहां बुजुर्गों के बताए स्थान पर खुदाई शुरू की तो महज 3 फीट खोदने पर ही शिवलिंग वाली चट्टान मिल गई। बहुत समय से सुनते आ रहे थे, यहाँ पर बुजुर्गों से भी सुना है कि बननी घाट के समय के यहाँ पर कुछ शिवलिंग हैं। बहुत समय से हम लोग ढूंढ रहे थे या उनको तलाश कर रहे थे। फिर एक दिन हमारे दोस्त हैं सतीश सिलावट, तो उनके पिताजी से हम लोग ने बात की तो उनको लेकर आए, तो उनने ये जगह बताई, 1-2 जगह बताई। बाद में उनको एहसास हुआ कि यहाँ है लगभग, तो हम लोग ने ढूंढा। यहाँ कम से कम लगभग 3-3.5 फुट की खुदाई की। उसके बाद हम लोगों को ये 5 शिवलिंग मिले, तो बताए जाते हैं किले के समय के हैं और बननी घाट पे जो शिवलिंग है वो भी एक ही समय के, ये और वो। तो खुदाई करके हम लोगों ने सफाई की। यहाँ पे आज अभिषेक पूजा अर्चना की है और देखते हैं अगर आगे कहीं भी और भी शिवलिंग होंगे कहीं तो उनकी भी तलाश करेंगे। अगर कोई बताता है बुजुर्ग तो आज हम लोगों ने सिर्फ इतना ही किया है। शिवलिंग है पहले पूर्वजों द्वारा बताया गया कि यहाँ पहले शिवलिंग थे, लेकिन नदी की रेशा जमने के कारण यहाँ से काफ़ी सालों से विलुप्त थे। तो यहाँ नगर में चर्चा थी कि शिवलिंग थे, लेकिन जो अब नहीं है। तो हमारे साथियों द्वारा काफ़ी समय से खोज की जा रही है कि यहाँ पर शिवलिंग थे, लेकिन अब वर्तमान में नहीं है। तो उनको धीरे धीरे हम लोगों ने 2-3 स्थानों पर पहले भी खुदाई की और आखिरकार आज वो इस स्थान का निश्चय हुआ। मेरे पिताजी द्वारा ये स्थान बताया गया कि यहाँ पर हो सकते हैं और यहाँ पर वो हम लोग खुदाई की लगभग 3 फुट 3.5 फुट की लगभग खुदाई की तो शिवलिंग हुए मिले हैं। एक करके 5 शिवलिंग मिले हम लोगों को। यहाँ के रहवासियों द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर कभी जब नदी के उस पार से नागराज आते हैं और यहीं तक आते हैं और उसके बाद में उनको पता नहीं चलता। नागराज आते थे, बता दे 2 नागराज आते हुए देखे हैं रहवासियों द्वारा, कई बार देखे गए हैं। इसी स्थान तक आते थे, इसी स्थान तक आते हुए उन्होंने बताया है कि इसी स्थान तक आते हैं, उसके बाद वो विलुप्त हो जाते हैं। सागर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के हेड प्रोफेसर नागेश दुबे कहते हैं कि निश्चित रूप से इसका संबंध बननी घाट मंदिर के निर्माणकर्ताओं से रहा होगा। उस समय वहां परमार कालीन शासकों का शासन था। राहतगढ़ किले में परमार काल के राजाओं के अभिलेख भी मिले हैं। यहाँ से उनका शिलालेख मिलने पर परमार शासन के प्रमाण मिले हैं। उनके शासनकाल में बननी घाट शिव मंदिर और जो चट्टान पर शिवलिंग मिले हैं उनका निर्माण परमार काल में ही हुआ होगा। हाँ, चूँकि राहतगढ़ जो क्षेत्र है किला और उसके नदी वाला क्षेत्र है, उसके आसपास काफ़ी मंदिर पूर्व मध्यकाल के मिले हुए हैं। बननी घाट का जो शिव मंदिर है वो तो काफ़ी मतलब क्षेत्र में विख्यात है। तो उसके आसपास ही ये शिला पे जो है नया शिवलिंग मिले हुए हैं जो चट्टान पे उकेरे गए हैं। तो इनका कार्यकाल भी, इनका निर्माण काल भी मुझे लगता है कि वो 11वीं-12वीं शताब्दी का रहा होगा और जिस समय वो मंदिर बना होगा उसी समय के यहाँ के जो शैव भक्त, शैव संप्रदाय को मानने वाले होंगे, उन्होंने इनका निर्माण कराया होगा।
तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो पूर्व मध्यकाल में शासक रहे होंगे, यहाँ की जनता जो थी, यहाँ की जनसाधारण, वो भी शैव धर्म को मानने वाली थी। तो इसलिए यहाँ शिव मंदिर और शिव शिलाओं का अंकन हुआ है, जो शिवलिंग मिले हुए हैं मनेनी घाट पे। तो इनका संबंध भी निश्चित रूप से मनेनी घाट के निर्माणकर्ताओं से रहा होगा। या इस समय परमारकालीन शासकों का शासन था। यहाँ राहतगढ़ किले में परमार शासक का जो अभिलेख भी मिला हुआ है, जो कि हरिसिंगपुरा संग्रहालय में है। तो वो शिव को मानने वाले थे, और परमार शासकों का शासन तो यहाँ से लेके पूरा मालवा और धार तक फैला हुआ था। तो ये क्षेत्र भी जो है उनके आधिपत्य में था, और यहाँ से उनका शिलालेख मिलने से उनके शासन की पुष्टि यहाँ होती है। तो निश्चित रूप से उसी कार्यकाल में, उसी शासनकाल में मनेनी मंदिर और इनका निर्माण हुआ होगा। जो शिवलिंग मिले हुए हैं, जो किले हुई है, उनका निर्माण भी उसी समय मुझे प्रतीत होता है।